बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी, कहा ये ओपिनियन पोल नहीं बल्कि मोदी पोल है। सिद्धू मूसेवाला का गाना सुनना, 295 उतनी सीटें आने जा रही हैं कांग्रेस की। क्यों? आखिरकार संजय रावत ने कर दिया दावा, कहा फिलहाल सरकार का सरकारी पोल है ये। प्रधानमंत्री ने जिन जिन को पैसा दिया, जो पोल्स बनवाने थे वो बनवा लिए। अगर हमारे पास अपार पैसा होगा तो हम भी ये करेंगे, कर सकते हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ये भी बताएंगे, अखिलेश ने कहा बीजेपी सियानी बिल्ली की तरह नोचती रहे खंबा, हम 295 पार करने जा रहा है। और आखिरकार कैसे दोस्तों बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें, जी हाँ बताएंगे। आखिरकार क्यों कपिल सिब्बल ने ईवीएम को लेकर बनाया पूरा प्लान, बताएंगे क्या है ये मुद्दा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले ये पोल्स हमारे पोल्स नहीं है, ये पोल्स तो मोदी पोल्स हैं, मोदी मीडिया के पोल हैं ये। दरअसल दोस्तों, जो ओपिनियन पोल्स बताए जा रहा है वो मोदी सरकार के कहने पर बताया जा रहा है। सब जानते हैं बीजेपी पहले एक माहौल बनाती है, पहले वो पूरी दुनिया में मीडिया द्वारा ये फैला देती है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। और दोस्तों उसके बाद वो करती है ईवीएम में धांधली वोटिंग के दौरान। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूं। आपको याद होगा अखिलेश यादव की कई सीटों पर पहले ये घोषित कर दिया गया कि अखिलेश के कई प्रत्याशी जीत गए, और उसके बाद दोस्तों जैसे ही उन प्रत्याशी खुश होकर बाहर निकल गए, और उसके थोड़ी देर बाद ये लोग कहते हैं कि वोटिंग की गिनती फिर से होगी, कुछ गड़बड़ी हो गई है। और दोस्तों उसके बाद अखिलेश के तमाम लोगों को हरा दिया गया। यही नहीं, कई लोगों से सर्टिफिकेट तक छीन लिए गए थे। तो इससे साफ दिखाई देता है कि ये गोदी मीडिया और ख़ास कर इलेक्शन कमीशन के लोग पूरी फिराक में रहेंगे कि ईवीएम खुलने के बाद गिनती में बेईमानी की जा सके। इसीलिए दोस्तों अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर नज़र रखेगी कांग्रेस। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आप नेता का सीधा दावा, कहा अगर ये सारे पोल्स सही साबित हुए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो सर मुंडवा दूंगा अपना। उन्होंने कहा कि ये सारे पोल्स फेल होंगे 4 जून के बाद। 4 जून को देख लेना, ये सारे ओपिनियन पोल की हवा निकलने वाली है। यही नहीं, यहाँ पर ये तक बताया गया है कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी गोदी मीडिया रुदाली करने लगेगी। दोस्तों मैं कहता हूं कि एक बार पूरा का पूरा रिजल्ट पलट ही जाए, इंडिया गठबंधन की सरकार इनके मुंह पर बनती हुई दिखे इनको, और दोस्तों उसके बाद ये देखते रह जाएं। और दोस्तों आप समझिए, एक इंसान के हाथ में क्या होता है, सिर्फ मेहनत करना, जनता तक अपनी बात पहुंचाना, ये बताना कि देखो भैया हम काम कर सकते हैं और हम बीजेपी से अच्छा काम कर कर आपको देंगे। लेकिन दोस्तों बाय चांस बोल रहा हूँ, हालांकि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, उसकी जीत पक्की है, लेकिन बाय चांस अगर उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जीत जाए दोस्तों, तो फिर तो देश की चिंता होना चाहिए। फिर आप समझ लीजिए कि देश में हिंदुत्व ने जगह ले ली है, जो है मुद्दों को छोड़कर देश हिंदुत्व की राह पर चल पड़ा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक ही वजह से लोग वोट करते हैं, वो है उनका हिंदुत्व। अगर दोस्तों उसके बावजूद बीजेपी, आप समझिए विपक्ष इतनी मेहनत करे और सब कुछ उसने सारी चीज़ें करी, इतनी रैलियां करी, पूरी मेहनत करी, और मोदी से ज़्यादा रैलियां करी, और इतनी मेहनत से जनता तक अपनी बातें पहुंचाई कि हम हर महिला के खाते में 1 लाख रुपए पहुंचाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी दोस्तों वोट ना मिले और कमी पड़ जाए वोट की सरकार बनने में, तो ये मान लीजिएगा कि हमारा देश में दोस्तों अब हमें चिंता होना चाहिए। क्योंकि अब देश के लोग जो है विकास पर नहीं, महंगाई पर नहीं, गरीबी पर नहीं, बल्कि हिंदुत्व पर वोट देने लगे हैं। और ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बीजेपी को वोट देते हैं, क्योंकि उन्हें देश की चिंता नहीं है, उन्हें हिंदुत्व पर वोट देना है। और दोस्तों इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय रावत, कहा फिलहाल अगर हमारे पास पैसा हो अन्नाप शन्नाप तो हम भी ऐसे पोल्स बनवाकर दिन भर चलवा सकते हैं। दरअसल दोस्तों पूरी गोदी मीडिया मोदी नाम की माला जपने लगी है। पूरी गोदी मीडिया ने आंकड़ा दे दिया है कि भैया जो इंडिया गठबंधन है उसको 125 से 150 के लगभग सीटें आने वाली हैं, और बाकी जो है दोस्तों बाकी जितनी सीटें हैं यानी कि बीजेपी जो है वो 350 से 360 तक रहने वाली है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया गठबंधन को मिलाकर 125 से 150 सीटें आ रही हैं। ये तो दोस्तों हंसी वाली बात है। इससे भी हंसी वाली बात ये है कि कर्नाटक में बीजेपी को सीटें दिलवा रहा है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है।
तेलंगाना में भी ये बीजेपी का खाता खुलवा रहा है। यही नहीं, पंजाब में तो ये आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें दिलवा रहा है 13 में से। तो दोस्तों ये तो हंसने वाली बात है ही कि पंजाब में भला बीजेपी को कौन वोट देगा, आप समझिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि पंजाब में तो बीजेपी का बहुत ही भयंकर विरोध है। बीजेपी को दोस्तों वोट मिलते ही नहीं है पंजाब में, या तो कांग्रेस की सरकार आती है या फिर अब की बार आम आदमी पार्टी की आ गई। तो दोस्तों ये कहना है कि पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी को 13 में से 2 सीटें मिलेंगी, तो दोस्तों ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी को पंजाब में 0/सन्नाटा मिलने वाला है। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ सही ओपिनियन पोल क्या है। तमिलनाडु में बीजेपी को सीटें नहीं मिलने वाली 2-1 से ज़्यादा। तेलंगाना में कांग्रेस का डंका बजा है। केरल में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी का दोस्तों आप समझिए खाता भी खुलना मुश्किल है। फिर भी हम मानकर चलते 2 सीटें मिल सकती है, 2 से 3 सीटें। और दोस्तों तमिलनाडु में तो DK हैं, आपको पता ही है कि MK स्टालिन है, तो वहाँ पर बीजेपी का कुछ नहीं होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं इन राज्यों में भी बाकायदा गोदी मीडिया कह रहा है कि अच्छे आंकड़े लाएगी बीजेपी। तो अगर हम इन्हीं सीटों को मिला लें दोस्तों, अगर हम इन्हीं साउथ की सीटों को ही जोड़ लें दोस्तों, तो भी ये सारी सीटें मिला के 130 से 140 हो रही हैं। और ये कितना आंकड़ा देना है पूरे राज्यों को मिलाकर, कहना है कि 140 125 से 150 सीटें आएंगी। साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार के कहने पर बाकायदा ये आंकड़ा बनाया गया है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको इतना नीचे दिखाओ ताकि जब वोटों की गिनती शुरू हो तो इनके जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो निराश हो जाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब की बार एग्जिट पोल पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि सबको पता है ये गोदी मीडिया सिर्फ रुदाली कर देती है। जब मोदी हार जाते हैं तो रोने लगती है, और जब इस गोदी मीडिया के मुंह में पैसा ठूस दिया जाता है तो ये उसी हिसाब से अपने ओपिनियन पोल तैयार करती है। और सारे दोस्तों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सारे लल्लन टॉप से लेकर तो आज तक से लेकर तो ABP तक, और जो अंबानी का न्यूज़ 18 है वो तो बहुत ही बड़ा मोदी भक्त चैनल है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले देगा एक संदेश। दरअसल कल अरविंद केजरीवाल ने अपना आत्मसमर्पण फिर से कर दिया, यानी कि उन्होंने जो है यहाँ पर वो वापस जेल चले गए। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। उनको जेल में दवाइयाँ नहीं दी जाती, इंसुलेशन नहीं दिए जाते, जिसके कारण उनकी तबीयत और हेल्थ ख़राब हो जाती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं मर भी जाऊँ, देश के ऊपर कुर्बान भी हो जाऊँ, तो दुख मत करना आप लोग हमेशा खुश रहना। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की पूरी चालबाजियाँ यही हैं, वो पूरी चालबाजी से सोचती है कि वो हमें किसी भी तरीके से रोक ले, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लिए काम करता रहूँगा। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर देश के लिए काम करना सज़ा है तो मैं ज़िंदगी भर जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। इन भाजपाइयों ने देश के लिए कुछ नहीं किया दोस्तों, लेकिन आप समझिए खुलेआम धांधलियाँ कर रहे हैं, पैसे की लूटपाट चल रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं की संपत्तियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, और जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि मोदी पैसे का क्या करेंगे, उनके तो बीवी बच्चे नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं योगी पैसे का क्या करेंगे, योगी की तो शादी ही नहीं हुई है। तो फिर यूँ ही इनकी संपत्तियाँ बढ़ रही हैं दोस्तों। आप समझिए भैया, पैसा एक ऐसा लालच है कि आपका बीवी हो, बच्चा हो, ना हो, पैसा ऐसा लालच है कि इंसान के पास जितना आता है उतना आने दो, और यही आपसे गलत काम भी करवाता है कई बार पैसा। तो दोस्तों ये सरकार में रहकर कैसे लूटपाट मचा रखी बीजेपी ने, ये किसी से छुपा नहीं है। थोड़ा सा राशन देकर लोगों को लालच दे देना, या फिर उनसे ये कह देना कि अब हमें वोट दे दो। और मुझे शर्म उन लोगों पर आती है, अफसोस उन लोगों पर होता है जो नरेंद्र मोदी को वोट दे देते हैं ये कहकर कि चाहे कितना ही महंगा सामान हो जाए, हम तो नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। दोस्तों इतनी अंधभक्ति फैल चुकी है, इतनी अंधभक्ति कि अब हम इसके बारे में अगर बात भी करते हैं तो हमें ही बुरा लगता है कि इन लोगों को क्या कहना है जो लोग समझते ही नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से